हेलो फ्रेंड्स, नवंकुर वीडियो लेक्चर्स में आज के लेक्चर में हम वेक्टर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे नेगेटिव वेक्टर से। हमने वेक्टर्स में वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था और वेक्टर अलजेब्रा में हम अभी तक ट्रू या वास्तविक कोण जो बोलते हैं ट्रू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने वेक्टर्स का एडिशन कितने पॉसिबल मेथड्स में होता है ये स्टडी किया है और उसको मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू फॉर्मूला भी फाइंड करके देखा है। आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मैं इसलिए अभी कवर करवा रहा हूं बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में नेगेटिव साइन आता है। तो वेक्टर्स में नेगेटिव साइन की मीनिंग क्या होती है, अगर आप इस चीज को जानकर पहले रख लें तो मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्शन समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो नेगेटिव वेक्टर में हम आगे बढ़े तो सपोज एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है यहाँ पर और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में किसी भी एक रैंडम लोकेशन पर एक वेक्टर है, वेक्टर वी। इस वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड है वी, एंगल थीटा। एक्स एक्सिस जो कि रेफरेंस एक्सिस है उससे ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार वीडियोस में रिपीट कर रहा हूं इस सेंटेंस को कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फॉर्म करवाएंगे वो एंगल हमेशा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म किया गया एंगल हमेशा नेगेटिव एंगल लिया जाएगा। तो एक वेक्टर v x और y एक्सिस के बीच में है जिसका मैग्नीट्यूड ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन, इसका मैग्नीट्यूड है v और ये डायरेक्टेड है अलोंग थीटा डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन है हमारे वेक्टर v का। पर हमें वेक्टर v को नहीं स्टडी करना, हमें स्टडी करना नेगेटिव वेक्टर, इट मींस माइनस v वेक्टर को। तो नेगेटिव वेक्टर की मीनिंग क्या होगी उसको देखिए, सिंपल है बहुत। जब भी आपको कोई वेक्टर गिवन हो और आपको बोला जाए उस वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ मत करिए, उस वेक्टर के हेड को पकड़ के, एरो हेड को पकड़ के आप 180 डिग्री जस्ट उल्टा घुमा दीजिए। जैसे ये हमारा वेक्टर v है, इसको मैं इस तरीके से अगर घुमा दूं तो ये होगा नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर v। तो हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, यस, ये इस एरो के जस्ट ऑपोजिट ये आएगा नेगेटिव वेक्टर माइनस v। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर जब किसी वेक्टर को मैं पकड़ के घुमा दूं और वो नेगेटिव वेक्टर बने तो इनमें क्या चेंजेस आते हैं। ध्यान से देखिए, ये वेक्टर पॉजिटिव था कि नेगेटिव है, दोनों ही केस में इसकी लेंथ सेम रहेगी। इट मींस मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता। तो नेगेटिव वेक्टर हो या पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। वहां भी v था, अभी भी v रहेगा। याद रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होती है कि वेक्टर को नेगेटिव करने से उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है, पर ऐसा नहीं है। वेक्टर नेगेटिव करने से मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड जो था वही रहेगा। ये डायरेक्शन का मैटर है। कोई डंडी इस तरीके से रखी हो कि उसको मैं इस तरीके से रखूं, उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। पहले वो वहां डायरेक्टेड थी, अब यहां डायरेक्टेड है। इट मींस केवल चेंज होगा तो डायरेक्शन। अब देखिए वो कैसे, ऑलरेडी वेक्टर v थीटा डिग्री ऊपर था, उसको जब मैंने उल्टा मोड़ा तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 180 डिग्री घुमा दिया। तो इसका मतलब ओवरऑल एंगल अगर आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रेफरेंस हमेशा हमारा एक्स एक्सिस रहेगा ना। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप अगर देखेंगे नया वेक्टर जो नेगेटिव वेक्टर, इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन आएगा 0 से यूं घूमते हुए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। थीटा ऑलरेडी था, मैंने 180 और घुमाया, 180 प्लस थीटा। पर एक इजीएस्ट अप्रोच भी है रेफरेंस से नेगेटिव वेक्टर तक पहुंचने का। एक अप्रोच ये और दूसरा एक और अप्रोच है और वो अप्रोच है ये। और हमेशा वेक्टर्स में हम उस एंगल को फाइनल एंगल कंसिडर करेंगे जो एंगल सबसे कम डिस्टेंस कवर करे, जिसका आर्क लेंथ स्मॉल हो। आर्क लेंथ मतलब चाप की लंबाई। आप देखिए पहला वाला जो एंगल था इतना लंबा आर्क मैंने बनाया, दूसरे वाले के लिए इतना सा आर्क बनाया, दोनों में डिफरेंसेस है बिल्कुल। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो समझ आ गई कि थीटा प्लस 180। अब इस न्यू एंगल की क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा और मेरे हैंड्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करिएगा। हम रेफरेंस में थे, हम रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर बढ़े
और फिर वहां से हम यहाँ पर देखिएगा रेफरेंस एंटी क्लॉकवाइज हम ऊपर गए और वहां से क्लॉकवाइज नीचे आए, रेफरेंस एंटी क्लॉकवाइज ऊपर गए और वहां से क्लॉकवाइज नीचे आए। ऊपर गए थीटा, रेफरेंस से ऊपर गए एंटी क्लॉक प्लस थीटा, क्लॉकवाइज नीचे आए -180। समझ आ रहा है? प्रीवियस एंगल कैसा बनाते थे, रेफरेंस से ऊपर जाते थे प्लस थीटा और वहां से और कंटिन्यू ऊपर जाते थे +180, तो प्लस थीटा प्लस 180। अभी हम रेफरेंस से ऊपर गए और फिर क्लॉकवाइज घूम के नीचे आए तो प्लस थीटा -180 और फाइनली जो एंगल बन रहा है, फाइनली जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल क्लॉकवाइज मैनर पे, इसलिए सामने में लगेगा माइनस साइन। ध्यान से मैं यहां पर आपको फिर से डिटेल में समझाता हूं। ये रेफरेंस लाइन, आप पहले एंटी क्लॉकवाइज गए प्लस थीटा, हमें इस लाइन तक पहुंचना है, ये डॉट वाली जो लाइन है ना, इस डॉटेड लाइन तक हमको पहुंचना है और जर्नी हमेशा स्टार्ट होगी 0 डिग्री से। तो केस नंबर 1, आप 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए प्लस थीटा और वहां से और एंटी क्लॉकवाइज +180, तो ओवरऑल एंगल बना प्लस थीटा प्लस 180। तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला एंगल ये बना +180 प्लस थीटा। केस नंबर 2, ये ओरिजिनल वेक्टर, ये उसका नेगेटिव, ये रेफरेंस। केस नंबर 2, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए प्लस थीटा, वहां से क्लॉकवाइज आए -180, तो जो एंगल बना ओवरऑल, जो एंगल बनेगा ओवरऑल वो रेफरेंस से यहां तक का बनेगा। तो रेफरेंस से यहां तक का एंगल क्या, प्लस थीटा -180। 0 से थीटा तक जाना है, फिर वापस यहां तक आना है। आप क्वेश्चन करेंगे सर थीटा तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि थीटा ही वो एंगल है जो गिवन है, तो सबसे पहले तो मुझे उस तक जाना पड़ेगा, फिर कहां आना है ये सोचना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस थे, मैं 0 से थीटा जाऊं और फिर उसी डायरेक्शन में यहां तक पहुंचूं, या फिर 0 से थीटा जाऊं और उल्टा इस डायरेक्शन पहुंचूं। तो जब मैं सीधा ही सीधा गया तो उस केस में दोनों एंगल प्लस प्लस ऐड हो गए। इस बार मैं 0 से थीटा एंटी क्लॉकवाइज गया और फिर थीटा से 180, थीटा से 0 से थीटा में एंटी क्लॉक गया प्लस थीटा और फिर वहां से मैं इसके पास क्लॉकवाइज आया तो -180। तो प्रीवियस केस में हम 0 से थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाते थे और वहां से इसके पास भी एंटी क्लॉकवाइज आते थे, दोनों प्लस प्लस। अभी के केस में हम 0 से थीटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और वहां से नीचे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो जाते समय प्लस थीटा आते समय -180। तो ओवरऑल एंगल जो बनेगा रेफरेंस से नेगेटिव वेक्टर के बीच का प्लस थीटा -180। और फाइनली ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्लॉकवाइज एंगल है, इसलिए इस एंगल के सामने माइनस का साइन लगेगा। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस 180, तो जो एंगल बनेगा वो आएगा 180 माइनस थीटा। यहां पे क्या होता था, ओवरऑल एंगल जब हम निकालते थे तो ये आता था प्लस थीटा प्लस 180 और फाइनल एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज बना इसलिए इसके सामने लगता था प्लस, तो फाइनल आंसर सेम रहता था 180 प्लस थीटा। तो याद रखिए जब भी आप किसी नेगेटिव वेक्टर को डिजाइन करते हैं 2 एंगल मिलेंगे, एक एंगल मिलेगा 180 प्लस थीटा और दूसरा एंगल मिलेगा 180 माइनस थीटा। तो जब भी कोई वेक्टर, किसी गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम फाइंड करते हैं, जब भी किसी गिवन वेक्टर का हम नेगेटिव, इससे ध्यान से देख लीजिएगा ये दोनों एग्जांपल कि ऊपर वाले एंगल को मैंने कैसे लिया और नीचे वाले को कैसे लिया, इसे मैं रफ करूंगा अभी और वापिस अपने एक्चुअल डायग्राम पर आके बात करूंगा आपसे। तो मैंने अभी तक आपसे नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में केवल 2 बातें बोली हैं। पहली बात ये, नेगेटिव वेक्टर्स कैसे बनेंगे, गिवन वेक्टर को उसका हेड पकड़ के घुमा दीजिए 180 डिग्री से, डन। अब ऐसा करने से क्या मैग्नीट्यूड बदलेगा? नो, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? एंगल। क्या वैल्यू आएगी एंगल की? 2 ही पॉसिबल वैल्यू आएगी एंगल की, या तो 180 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा। तो if vector v is magnitude v angle theta, then negative of vector v will be magnitude v angle 180 plus theta, or negative of vector v will be magnitude v angle 180 minus theta।
क्वेश्चन ये आता है कि इन दो में से कौन सही कि दोनों सही। टेक्निकली दोनों सही हैं, पर हम लॉजिकल वे में अगर जाएंगे तो हम उसे हमेशा लेंगे जो शॉर्टेस्ट एंगल फॉर्म करे, जिसके चाप की लेंथ मतलब जिसके आर्क की लेंथ कम हो। दो आर्क्स हैं 0 डिग्री से नेगेटिव वेक्टर तक आने के लिए, एक है एंटी क्लॉकवाइज आर्क, दूसरा है क्लॉकवाइज आर्क। किसकी लेंथ छोटी है? क्लॉकवाइज की, इसलिए उसके एंगल को ही हम फाइनल एंगल कंसीडर करेंगे। इट मींस किसी गिवन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड v और एंगल थीटा है, उसका नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड v ही रहता है। और एंगल में दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, एक या तो उसका एंगल 180 प्लस थीटा हो जाता है या तो 180 माइनस थीटा। हम हमेशा किसे प्रेफर करेंगे? 180 माइनस थीटा को। तो कोई गिवन वेक्टर, यहां पर मैं फिर लिख रहा हूं, सपोज एक वेक्टर आपको गिवन है वेक्टर v, इसका मैग्नीट्यूड है 5 और इज डायरेक्टेड है अलोंग 30 डिग्री लाइन। अब अगर आपसे कोई बोले कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर a निकालिए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड एज इट इज 5, एंगल आएगा 180 माइनस 30। इस तरीके से वो हो जाएगा 5 एंगल 150 डिग्री। ये है आपका आंसर, किसी गिवन वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें। अगर नेगेटिव वेक्टर के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के भी, किन्हीं भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के भी सेम रूल्स हैं जो ऐड करने के थे। एक ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, विद द सेम रिस्पेक्टेड कंडीशंस। ट्रायंगल लॉ की कंडीशन, दो वेक्टर बैक टू बैक, तब आप ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। पैरेललोग्राम, एक ही ओरिजिन से दोनों ओरिजिनेट हो, तब आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐड करते समय हम क्या करते थे? ऐड करते समय फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग को दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करते थे। ये होता था वेक्टर्स का एडिशन थ्रू ट्रायंगल लॉ। वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर हम बनाते थे, सेकेंड वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से फर्स्ट के पैरेलल लाइन, फर्स्ट के एंडिंग पॉइंट से सेकंड के पैरेलल लाइन, और उनके इंटरसेक्शन को हमारे ओरिजिन से ज्वाइन करते थे, तो आता था रिजल्टेंट। ये था एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्या चेंज होगा? लिखने का तरीका सबसे पहले चेंज होगा। इस बार हमें चाहिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और सपोज वेक्टर a माइनस वेक्टर b करने से सब्ट्रैक्शन इनका आता है s। s स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाना, वैकलन। तो हमें इस बार ये चाहिए। पिछली बार हम क्या करते थे? पिछली बार हम करते थे वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो रिजल्टेंट आता था r। दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। वेक्टर a मतलब मैग्नीट्यूड a एंगल 0, वेक्टर b मतलब मैग्नीट्यूड b एंगल थीटा, को आपस में ऐड करने से थ्रू वेक्टर एडिशन रूल्स आंसर आता था मैग्नीट्यूड r एंगल 5। ये था एडिशन। सब्ट्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं? अभी हमारी दिक्कत सब्ट्रैक्शन को कैसे लिखें। देखिए, क्या मैं इस पर्टिकुलर लाइन को ऐसे लिखने की कोशिश कर सकता हूं? a माइनस बी था तो वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। वेक्टर a माइनस वेक्टर b को अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स की चालाकी लगाऊं तो हो सकता है वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर s। और हम जानते हैं वेक्टर a है a एंगल 0 और माइनस ऑफ वेक्टर b होगा b एंगल 180 माइनस थीटा। अभी अभी आपने सीखा, किसी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, एंगल 180 से माइनस हो जाता है। तो b, वेक्टर b जो कि एंगल थीटा पे है, उसका माइनस वेक्टर निकालूंगा तो एंगल 180 माइनस थीटा, और इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन आएगा s एंगल फाइ डैश। इट मींस सेम डायग्राम में दो वेक्टर्स को जब ऐड करना है तो हम उनको उनके एक्चुअल मैग्नीट्यूड और एक्चुअल एंगल के साथ ऐड कर देते हैं। पर जब सेम डायग्राम में दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसे सब्ट्रैक्ट करना है हम उसके नेगेटिव वेक्टर को पहले के साथ जोड़ते हैं। इट मींस आपको एडिशन करने बोले कि सब्ट्रैक्शन, हमेशा होगा एडिशन ही। पर जब आपको जोड़ने बोलेगा तो जैसा दिया है वैसा ही जोड़ देना, और जब आपको घटाने बोलेगा तो जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, जिसे घटाना है, उसके नेगेटिव वेक्टर को पहले वाले वेक्टर से ऐड करना है। इट मींस एडिशन की मीनिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन की मीनिंग नेगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन। इट मींस एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, दोनों में होता एडिशन ही है। एडिशन मतलब जैसे दिया है एज इट इज जोड़ दो,
और सब्ट्रैक्शन मतलब जिसे घटाना है उसको नेगेटिव करके जोड़ो, क्योंकि घटाना और कुछ नहीं, नेगेटिव वैल्यू का एडिशन होता है। जैसे कि आपको बोला जाए 5 - 3 इक्वल टू कितना 2, आप बोलेंगे सर मैंने तो सब्ट्रैक्शन किया। गलत है सर, आपने सब्ट्रैक्शन नहीं किया, आपने 5 में ऐड किया है -3 को, तब आया है 2। तो एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं, नेगेटिव वैल्यूज का एडिशन होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको वेक्टर में पकड़ के चलना है। ऐड करने बोलेंगे तो जैसे दिया है वैसी का वैसी ऐड कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने बोलेंगे तो जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ पर b को सब्ट्रैक्ट करना है तो b के नेगेटिव वेक्टर को a के साथ ऐड कर दो। और b का नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, एंगल 180 से सब्ट्रैक्ट होता है। डायग्राम में अप्रोच क्या रहेगा, वेक्टर b गिवन है पर मुझे वेक्टर b नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वेक्टर -b। तो मैं क्या करूं, वेक्टर b को पकड़ के घुमा देता हूं, तो ये हो जाएगा वेक्टर -b, ये है -b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड b और एंगल हो जाएगा 180 - थीटा। और अब क्या करें, तो एडिशन में हम वेक्टर a को वेक्टर b से ऐड करते थे इस तरीके से, तो ये आता था रिजल्टेंट r, ये आता था r। इस बार हम वेक्टर a को b से ऐड नहीं करेंगे, वेक्टर a को -b से ऐड करेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन करिए, ये आएगा s। तो ये रिजल्टेंट और ये सब्ट्रैक्शन। रिजल्टेंट में a को b के साथ जोड़ा, सब्ट्रैक्शन में a को -b के साथ जोड़ा, तो आया सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। a रेफरेंस के साथ फाई डिग्री बनाता था, s रेफरेंस के साथ फाई' डिग्री फॉर्म करेगा। वैसे ही यहां पर आते हैं, जब इन दोनों को ऐड करना था, मैंने इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया और उसके बाद ये आ गया था रिजल्टेंट। सब्ट्रैक्ट करना है तो a में b को नहीं, a में -b को ऐड करना है, तो b को उल्टा घुमाइए, ये आएगा -b। -b का मैग्नीट्यूड b रहेगा और एंगल रहेगा 180 - थीटा। अब a को -b से ऐड करना, अगेन पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ओरिजिन को उससे ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया सब्ट्रैक्शन। रिजल्टेंट फाई डिग्री होता था, सब्ट्रैक्शन फाई' डिग्री पे आएगा। तो डायग्राम में देखिए, a एंड b को ऐड करना है तो जैसे वो दिए हैं वैसे ही ऐड करिए, और a और b को सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमारे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन b का हो रहा है a से, तो जिसे सब्ट्रैक्ट करना उसे पलट कर नेगेटिव वेक्टर बनाओ और पहले वेक्टर के साथ उस नेगेटिव वेक्टर को ऐड करो। इट मींस एडिशन का मतलब एज इट इज फॉर्म में ऐड करो, सब्ट्रैक्शन का मतलब जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करके देन ऐड करो। तो इस तरीके से ये है वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। सिंपल सा फंडा है। एडिशन मतलब जैसा दिया है वैसे ही जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब जिसे घटाना है उसे घुमाकर 180 डिग्री से घुमाकर देन जोड़ना, तो ये कहलाता है वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। फॉर्मूले पे बात करते हैं, जब भी दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, जब भी दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड कॉस ऑफ ट्रू एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स और इस पूरे का रूट, और एंगल का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स सेकंड वेक्टर साइन ऑफ ट्रू एंगल अपॉन फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर कॉस ऑफ ट्रू एंगल। सब्ट्रैक्शन में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले भी इजी हैं, एडिशन के बेस पर ही हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले भी लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन जब होता है दो वेक्टर का, तो जो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है s, उसका फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट वेक्टर के, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं, एडिशन ही है नेगेटिव वेक्टर के साथ में, तो इसलिए फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल इस बार है 180 माइनस थीटा। दिस इज द ओनली ट्विस्ट।
आपको जो फॉर्मूला एडिशन में लगाना है वही फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन में भी लगाना है। द ओनली डिफरेंस इज एडिशन में जो एंगल गिवन है उसी को पुट करते हैं, थीटा था थीटा को रख दिए, और सब्ट्रैक्शन में थीटा को 180 से सब्ट्रैक्ट करके पुट करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा। वैसे ही फाई डैश का जो फॉर्मूला आएगा, फाई डैश का फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट सेकेंड वेक्टर साइन 180 माइनस थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर कॉस 180 माइनस थीटा। इट मींस जो फॉर्मूला एडिशन में यूज होता है वही फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन में भी यूज होगा। बस आपको करना ये है कि एडिशन के फॉर्मूले में जहां जहां थीटा था, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में वहां 180 माइनस थीटा पुट करना है। तो केवल एडिशन का फॉर्मूला ध्यान में रख के और एडिशन के लॉस ध्यान में रख के आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपका पता होना जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वेक्टर। तो अगर आप नेगेटिव वेक्टर अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको ये बात बस समझनी है कि एडिशन मतलब जैसे दिया है वैसे ही ऐड करो, और सब्ट्रैक्शन मतलब जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करो। बी को सब्ट्रैक्ट करना था, बी का नेगेटिव वेक्टर बनाया, देन ऐड करो। तो एडिशन मींस एज इट इज फॉर्म में एडिशन, सब्ट्रैक्शन मींस एक किसी पर्टिकुलर वेक्टर जिसे सब्ट्रैक्ट करना उसे नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करके देन एडिशन हमें करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर खत्म होते हैं। थैंक यू।